आदरणीय नारायण रूपी संगत के चरणों में दास का ओम ब्रह्म सत्यम। विषय है सच्चा सिद्ध कौन है। दास ग्रंथ श्री समता प्रकाश से शब्द नंबर 141 जो कि पृष्ठ नंबर 125 पर है, पढ़ने का प्रयास करेगा। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की प्रार्थना करता हूं। तो आज का विषय है सच्चा सिद्ध कौन है। तो हालांकि दास का जो जन्म था वो ऐसे परिवार में हुआ जहां महाराज जी की बहुत कृपा रही है और दास के पिताजी महाराज जी से मिले हुए थे, उनसे वो इनिशिएटेड थे। इसके बावजूद भी दास कई बार नकली गुरुओं के चक्कर में एक दो बार फंस गया। हालांकि इतना ज्ञान की गंगा हमारे घर में थी, इसके बावजूद जो और दास की के परिवार में उसके कई सदस्य अभी भी नकली गुरुओं के चक्कर में फंसे हुए हैं। तो ये आजकल ये बहुत बड़ी मुसीबत है कि कोई पहले तो लोग ईश्वर के मार्ग पे चलना नहीं चाहते, लेकिन अगर चलना चाहते हैं तो किसी नकली गुरु के चक्कर में पड़ जाते हैं। और दूसरी बात यह है कि जो वाणी है वो हमें हमारा रास्ता दिखाती है, हमें हमारे रास्ते पथ प्रदर्शन करती है और वो दिखाती है कि हम सही रास्ते पे चल रहे हैं या नहीं। तो महाराज जी कह रहे हैं करो आदेश पूरन गतवादी, आलख शब्द में लगी समाधि। तो आदेश का मतलब है नमस्कार। तो उस महापुरुष को नमस्कार करो जिसने पूर्ण गति प्राप्त की है, जो जन्म मरण के चक्कर से निकल गया है। आलख शब्द में लगी समाधि, तो उसकी जो समाधि है वो शब्द में लगी होती है। तो जो ये नकली गुरु होते हैं ये सुनी सुनाई बातें करते हैं, इनका अपना अनुभव कोई नहीं होता। शब्द न विसरे एक पल सार, तिस जोगी के चरनी बलहार। तो ऐसा होना चाहिए कि शब्द जो है वो एक पल के लिए भी ना भूले, क्योंकि जो संसार है वो झूठ है। तो सच सिर्फ परमात्मा है। तो उस परमात्मा की जो याद है वो बनी रहनी चाहिए। उठते बैठते चलते फिरते उस परमात्मा की याद बनी रहनी चाहिए। मन तन अपने की करी कल्याण, सत्य स्वरूप घट करी पहचान। तो मन और तन का ये जो दास है ये अपने मन का इतना ख्याल रखता है, इस मनोरंजन करना चाहता है, इसकी एंटरटेनमेंट करना चाहता है। लेकिन ये जो मन है यही सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये मन ही है। जितना जितना दुखी ये मन करता है उतना बड़े से बड़ा शत्रु भी नहीं करता, क्योंकि ये मन कई बारी किसी न किसी भय में चला जाता है, किसी चिंता में चला जाता है, किसी न किसी फिक्र में चला जाता है। तो और तन जो है, शरीर भी जिसका दास इतना ध्यान रखता है, अगर अगर नींद पूरी ना हो तो ये लगता है कि नींद नहीं पूरी हुई। अगर खाना जो है वो 2-3 घंटे लेट हो जाए तो ये लगता है कि पता नहीं क्या हो गया। तो इस शरीर को भी इतना पालन पोषण करता है, शरीर का भी इतना पालता है। लेकिन ये शरीर भी सबसे बड़ा शत्रु है, क्योंकि ये शरीर है ये बाद में बहुत दुख देता है।
बीमार हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है और फिर बाद में मौत का डर रहता है। तो मन तन अपने की करी कल्याण, तो जो अपने मन और तन को जो भस्म कर देता है, जो अपने मन और तन को गुरु के ऊपर कुर्बान कर देता है, जो मन और तन को परमात्मा के ऊपर लगा देता है, उसका कल्याण होता है। मन तन अपने की करी कल्याण, सत स्वरूप घट करी पहचान। तो कल्याण तब होती है जो सत स्वरूप जो परमात्मा है वो इस शरीर में अनुभव हो। कार व्यवहार जोगी का एक, साचे नाम का लाखे लेख। कार व्यवहार जोगी का एक, तो जोगी का सिर्फ एक काम है, वो सिर्फ नाम को जपता है। अगर दुनियावी काम भी करता है तो उसमें भी नाम का उसका जाप चलता रहता है। अगर वो काम करता है, दुनियावी काम भी करता है, तो वो परमात्मा के लिए करता है। देखने में बाहर से लगता है कि वो एक आम संसारी की तरह काम कर रहा है, लेकिन उसकी अंदर उसकी उसकी और एक संसारी आदमी की जो वृत्ति है उसमें जमीन और आसमान का फर्क है। देखने में कबीर साहब भी जुलाहे का काम कबीर साहब भी जुलाहे का काम कर रहे हैं, लेकिन वो दूसरा ही कपड़ा बुन रहे हैं। बाहर से देखने में लग रहा है कि वो कपड़ा बुन रहे हैं, लेकिन वो जो भी काम करते हैं वो ईश्वर को अर्पण करके करते हैं, तो उनका हर काम पूजा बन जाती है। यहां तक कई यहां तक कि डेली एक्टिविटीज, नहाना, ब्रश करना, यह भी पूजा बन जाती है। तो महाराज जी क्या कह रहे हैं? कार व्यवहार जोगी का एक, साचे नाम का लाखे लेख। तो परमात्मा को नहीं भूलता। मन अपने को दृढ़ कर रखे, विखे त्याग रस अमृत चाखे। मन अपने को दृढ़ कर रखे, तो जो ये मन है ये हमेशा काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जाता है। तो जो इस मन के ऊपर राज करता है, जो इस मन के जो इस मन को जीत लेता है, वो जो है वही ही सब कुछ जीत लेता है। वो संसार जीत लेता है, वो सब कुछ जीत लेता है जिसने अपने मन को कंट्रोल कर लिया है। मन अपने को दृढ़ कर रखे, विखे त्याग रस अमृत छाके। तो उसको पता है कि दुनियावी जो भोग हैं वो सिर्फ प्यास बढ़ाते हैं। उसको पता है कि दुनियावी भोग एक मृग तृष्णा है। जैसे दूर हिरन को लगता है कि दूर पानी है और वो भागता है और वहां रेती मिलती है, तो उसको पता है कि अगर मैं दुनियावी विषयों के पीछे भागूंगा तो मेरे को कुछ नहीं मिलेगा। तो विखे त्याग रस अमृत साखे, तो वो परमात्मा का नाम, परमात्मा के नाम का अमृत चखता है। इंद्री भोग से मन को ठाके, अंतर जुगत स्वरूप को फाके। इंद्री भोग से मन को ठाके, उसको पता है कि जो इंद्रियों के सुख हैं वो पूरी तसल्ली नहीं दे सकते। उसको पता है उसको पता है कि ये जो चमक धमक है ये झूठी है। उसको पता है कि all that glitters is not gold। उसको पता है कि इस इंद्री के भोग से उसकी पूरी तसल्ली नहीं होने वाली। और उसको पता है कि सिर्फ जो शब्द है, जो नाद है, वही ही पूरी तसल्ली देगा, वही उसकी भूख पूरी तरह से मिटा देगा। उसको
वो पूरी तरह से तृप्त हो जाएगा। तो इंद्रिय भोग से मन को ठागे, अंतर जुगत स्वरूप को भागे। तो अंतर जुगत वो गुरु की बताए हुए तरीके से, जो महाराज जी के जो बताया हुआ तरीका है, उससे वो परमात्मा का अंदर दर्शन करता है, वो अंदर परमात्मा को अनुभव करता है। 10वें द्वार का खोले ताला, परखे ज्योत निरंजनी श्री गोपाला। 10वें द्वार का खोले ताला। तो जीव जो है वो 9 द्वारों के रसों में मस्त है। 9 द्वार जैसे कि 2 आंखें, 2 कान। ये आंखें हैं, ये हमेशा किसी सुंदर चीज को देखना चाहती हैं। कान हैं, वो किसी की बुराई सुनने में लगे रहते हैं। तो 10वें द्वार का खोले का ताला। तो जो 10वां द्वार है वो गुप्त है, वो गुरु की कृपा से खिलता है, वो महाराज जी की कृपा से खुलता है। परखे ज्योत निरंजनी श्री गोपाला। और वो उस ईश्वर की ज्योति को, वो ईश्वर की ज्योति को वो अनुभव करता है। परखे ज्योत, उस ज्योति का अनुभव करता है। तो ये गुरु की बहुत बड़ी कृपा है कि जो उसने रास्ता दिखाया है, और उस गुरु को बार बार नमस्कार है। बंदना हर बंदना, गुण गावो गोपाल राय। ये गुरबाणी का शब्द है। बंदना हर बंदना, गुण गावो गोपाल राय। वंदना यानी कि मैं उस गुरु को बार बार नमस्कार करता हूं। गुण गावो गोपाल राय, और मैं उस गुरु के गुण गाता हूं। वड्डे पाग पेटे गुरुदेवा, कोट अपराध मिटे हर सेवा। वड्डे पाग मिटे भेटे गुरुदेवा। तो बड़ी ये भाग्य से पूरे गुरु मिलते हैं। कोई कोई अपने माथे पे लिखा के आता है, उसको पूरे गुरु मिलते हैं। दास ने यहाँ पे, दास यहाँ जैसे आप जानते हैं, मैं दास अमेरिका में रहता है। उसने कई लोगों को महाराज जी के बारे में बताया भी, लेकिन अभी अभी शिकागो में हमारा एक सत्संग हुआ और कई लोग आए उसमें। और लेकिन समझ उसी को आती है जिसके ऊपर गुरु की कृपा है, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा है। वरना जो वहां बैठे हैं वो आंखों वाले अंधे हैं। उनकी आंखें हैं लेकिन वो देख नहीं पाते। कानों वाले बहरे हैं, उनके बाहरी कान लगे हुए हैं लेकिन उनको सुनाई नहीं देता। तो ये और 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 गुरु जो है वही 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 ही शिष्य को चुनता है। हमने हमने महाराज जी को नहीं चुना, महाराज जी ने हमें चुना है। तो बड़े भाग बेटे गुरुदेवा। तो बड़े भाग्य से पूरे गुरु मिलते हैं। कोट अपराध मिटे हर सेवा। और जिसको महाराज जी की सेवा मिल जाती है उसके करोड़ों पाप चले जाते हैं। बंदना हर बंदना, गुण गावो गोपाल राय। इसलिए जो दास है
वो महाराज जी के गुण गाता है। देखिए आगे क्या कहते हैं महाराज जी। जिस देखी सो जन तृप्ताए, मन अपने में मगन समाए। जिस देखी सो जन तृप्ताए, मन अपने में मगन समाए। तो जो उस परमात्मा का अंदर अनुभव कर लेता है वो पूरी तरह रच जाता है, उसको कोई भूख नहीं रहती। असली उसकी असली भोजन उसको मिलता है। ऐसा भोजन मिलता है जिससे हमेशा के लिए वो तृप्त हो जाता है। ये हम शरीर को भोजन देते हैं और चाहे अच्छा से अच्छा खाना हो, 3-4 घंटे के बाद फिर भूख लग जाती है। लेकिन ये खाना ऐसा है जिसको खाने से इंसान जो है हमेशा के लिए तृप्त हो जाता है। जिस देखी सो जन तृप्ताए, मन अपने में मगन समाए। फिर वो फिर वो दुनिया का मोहताज नहीं रहता। फिर उसको ये नहीं लगता कि मेरे को बाहर से कुछ मिलेगा। उसको पता है कि ये सारे भिखारी हैं, ये भिखारी मेरे को क्या देंगे। कबीर साहब कहते हैं, मांगू कौन रंक सब देखे, तुम ही से मेरो निस्तार। कि मैं अगर मांगू तो किससे मांगू, ये तो सारे दुनिया वाले सारे भिखारी हैं, मैं भिखारियों से क्यों मांगता फिरूं। तुम ही थे मेरा निस्तार, तुम ही मेरे को रास्ता दिखा सकते हो। महाराज जी ही मेरे को रास्ता दिखा सकते हैं, मैं दुनिया वाले भिखारियों के पास क्यों जाऊं। अधिक बढ़ियाई तिसकी जान, पायो अमृत रूप निर्वाण। तो उसकी बहुत बढ़ियाई है जिसने ये अमृत, ये निर्वाण पाया है। पूरन होके पूरन पर गासे, पूरन नाद घटमाही विलासे। पूरन होके पूरन पर गासे, वो पूर्ण हो जाता है, उसकी कोई भूख नहीं रहती, वो किसी का मोहताज नहीं है। पूरन प्रकाश से, पूरन वो परमात्मा का उसमें प्रकाश आता है। जब दास के चाचा जी श्री सोमराज गुप्ता महाराज जी से मिले तो वो कहते हैं कि जब महाराज जी को ऐसा लगता था कि जैसे उसके एक जैसे ईश्वर की जो सत्ता है, जो ईश्वर है वो अंदर से झांक रहा है। ऐसा लोगों का ऐसा अनुभव है कि ऐसी चीज जो है वो देखने को नहीं मिलती, कि जैसे कोई ईश्वर जो है अंदर से वो ईश्वर का प्रकाश हो रहा है। तो पूरन होके पूरन प्रकाशे, पूरन नाद घटमाही विलासे। तो पूरन नाद को पूरन क्यों कहा है। नाद नाद वो चीज है जिसको पाके इंसान पूरन हो जाता है, उसको किसी चीज की जरूरत नहीं रहती। पूरन नाद घटमाही विलासे, तो वो पूरन नाद को पा लेता है। घट यानी कि शरीर। धन जोगी जिस जानी सार, तन मन अपना कीना छार। तो वो धन्य है जिसने असलियत को पा लिया है। तन मन अपना कीना छार, उसने अपने तन मन को खाक में मिला दिया है परमात्मा को पाने के लिए। क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए एनी प्राइसेस, जितना भी, कोई भी चीज नहीं ऐसी नहीं है जो कुर्बान ना की जा सके उसके लिए। तन मन अपना कीना छार, तो तन मन को भस्म कर देता है और परमात्मा को पा लेता है। इसी संदर्भ में दास एक दृष्टांत देना चाहेगा। ये ये जीवन गाथा भाग 2 पेज
348 में मैं पढ़ रहा हूं, ये जब बाबूजी महाराज जी से मिले। गुरुदेव इसके बाद जब तीसरी बारी दिल्ली तशरीफ लाए तब तो अक्सर सत्संग का मौका मिलने लगा। उनके प्यार और कृपा ने मुझ पर पूरा कब्जा जमा लिया। जब मैं अपने साथियों के साथ होडल मंडी जिला गुड़गावा में उनके दर्शन के लिए गया तो वहां तो साकी ने सागर ही उड़ेल दिए। तो महाराज जी ने महाराज जी ने जो थे, उनकी झोली जो थी वो पूरी तरह से भर दी। यहाँ पे मैंने गुरुदेव को माता पिता की शक्ल में देखा। ऐसा मालूम होता था कि वे मुझे उंगली पकड़कर रूहानियत के मार्ग पर चलाना चाहते हैं। तो ये जो बात बाबूजी कह रहे हैं उनके बारे में, ये बात हम सब पे लागू होती है कि महाराज जी जो है वो माता पिता की तरह है और वो हमारी उंगली पकड़ के हमें इस रास्ते पे चलाना चाहते हैं। और देखिए महाराज जी कितने बार बार कितने तरीके से हमें, कितने प्रेम से, कितने तरीके से, कई तरीकों से समझाते हैं। जैसे 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 पिता या बालक पिता बालक को समझाता है। जिस शख्स ने कई वर्ष से अनाज का त्याग कर दिया हो, जो सिर्फ एक वक्त थोड़ा सा दूध पीकर जिंदगी बसर कर रहा हो, ऐसा त्यागी योगी अपने शिष्यों के खान पान में सिर्फ दिलचस्पी ही ना ले मगर जिद करके उन्हें प्रेम और मोहब्बत से खिलाए। इसका मुझे अनुमान भी न था। मेरी आंखों में मोहब्बत के आंसू आ गए। तो वो खुद तो वो कुछ खाते नहीं थे, लेकिन जो कोई जो प्रेमी आता था उसको बड़े प्रेम से, बड़ी जिद करके खिलाया करते थे। गुरुदेव की रात अपनी होती है मगर दिन संगत का होता है। उन्हें मैंने कभी थकावट या परेशानी की हालत में नहीं देखा। सुख और दुख उनको छू तक नहीं सकते। उनके दिन भर का प्रोग्राम वाकई हैरान करने वाला है। उनको दुनिया का कोई लालच खींच नहीं सकता। वह हिमालय की तरह खड़े हैं। ऐसे महापुरुष का धरती पे आना धरती के लिए बाइस फख्र है। वे भारत की आत्मा हैं। ऐसे सतगुरु को बार बार नमस्कार है। तो महाराज जी आगे क्या कहते हैं? एक ध्यान में नित परवीन, अमृत शब्द अंतर में चीन। एक ध्यान में नित परवीन, अमृत शब्द अंतर में चीन। तो महाराज जी जो थे उनको ध्यान में जाने के लिए एक सेकंड भी नहीं लगता था। लेकिन जब वो अपने ध्यान वाली, समाधि वाली अवस्था से बाहरी अवस्था में जाते थे, उनको बड़ा टाइम लग जाता था। प्रेमी उनके चारों तरफ महाराज जी समाधि की अवस्था में होते थे। तो फिर वो प्रेमियों से कहते थे कोई प्रश्न करो। तो जो अगर कोई कुछ नहीं प्रश्न करता था तो फिर समाधि में चले जाते थे। तो ऐसा कई बार होता था। फिर वो थोड़ा सा बाहर आते थे, फिर वो कहते थे कोई प्रश्न करो। तो उनके लिए जो समाधि थी वो एक नेचुरल अवस्था थी। और उनको बाहर बाहर आने के लिए, बाहर की अवस्था में आने के लिए बड़ा यत्न करना पड़ता था। लेकिन समाधि में जाने के लिए उनको कुछ टाइम नहीं लगता था। मन की वृत्ति करे विनाश, एक भाव करे शब्द अरदास। तो मन की वृत्ति करे विनाश। तो जो मन है, ये जो हाथी की तरह ताकतवर है। अर्जुन ने कहा है गीता में कि इस मन को कैसे काबू किया जा सकता है, ये मन तो। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं, हे प्यारे,
बार बार प्रैक्टिस करने से ये मन काबू में आ जाता है। तो मन की वृत्ति करे विनाश, एक भाव होए कर शब्द अरदास। तो जो मन की जो वृत्ति है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार में जाता है, उसको वो, और ये जो मन है हमेशा संसार की तरफ भागता है। इसकी कई जन्मों की आदत बनी हुई है। अगर इसको ईश्वर की तरफ लगाया भी जाए तो फिर ये संसार की तरफ भागता है। तो बार बार प्रैक्टिस करनी चाहिए कि इसको संसार की तरफ इसका भागना खत्म करके इसको ईश्वर की तरफ लगाया जाए। एक बच्चा होता है, वो एक दिन में चलना नहीं सीखता। जब वो चलना शुरू करता है तो कई बार वो गिरता है, लेकिन फिर वो खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है। उसी तरह से ये जो मन है, इसको बाहर अगर अगर बाहर संसार में चला जाता है तो इससे कोई डिस्करेज नहीं होना चाहिए। ये बच्चे की तरह फिर दोबारा से संभल के फिर दोबारा से चलने की कोशिश करनी चाहिए। तो समय जो है वो समाप्त हो रहा है, तो दास आखिरी दोहा पढ़ के खत्म करेगा। सत स्वरूप जिस जानिया, साच जोगिंदर सो, मंगत विपता सब टरी, जिस पल दर्शन हो। सत्स्वरूप जिस जानिया, साच जोगिंदर सो। तो जोगिंदर का मतलब है योगी राज। सत्स्वरूप जिस जानिया, साच जोगिंदर सो। तो जिसने परमात्मा को जाना है वही ही सच्चा योगी है, वही ही सच्चा सिद्ध है। जिसने ईश्वर को जाना है, ये जो आजकल ये जो नकली गुरु हैं, इन्होंने ईश्वर का अनुभव तो नहीं किया, सिर्फ वो किताबी ज्ञान है। तो महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता विलास में, अगर दास की और भी कुछ प्रेमियों से बात हुई है, और कई लोग पाखंडी लोगों के चक्कर में फंस जाते हैं। तो अगर किसी बात जो अगर किसी बात के बारे में शक हो तो गुरुपद सिद्धांत जो महाराज जी ने लिखा है ग्रंथ श्री समता विलास में, उसको पढ़ लेना चाहिए। और उसका अच्छी तरह से ध्यान से पढ़ेंगे तो असलियत, नकली बात का पता चल जाएगा कि यहाँ असलियत नहीं है। सत्स्वरूप जिस जानिया, सात जोगिंदर सो। तो वही ही योगी राज है, वही ही सिद्ध है जिसने परमात्मा को जाना है, परमात्मा को जिसने अनुभव किया है। मंगत विपता सब टरी, जिस पल दर्शन हो। तो जो 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 उनके दर्शन कर लेता है, जो महाराज जी के दर्शन कर लेता है, जो सच्चे गुरु के दर्शन कर लेता है, उसकी जन्म मरण की ये विपत्ति, उसकी ये जो मुसीबत, ये संसार में जीने की मुसीबत, बुढ़ापा, बीमारी और तरह तरह के मुसीबतें, वो चली जाती हैं। तो इसके साथ दास अपनी वाणी को विराम देता है। गलतियों के लिए संगत से क्षमा की याचना करता हूं। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।